बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज जनाब मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार दम पुख्त की रेसिपी लेके आई हूँ और मुझे उम्मीद है आज से पहले आपने इतनी मज़ेदार, इतनी ज़बरदस्त दम पुख्त की रेसिपी नहीं देखी होगी। और इस तरह से बनाया हुआ जो रोस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार होता है, टेस्ट में, जायके में, हर तरह से भरपूर होता है। जब हम इसको स्टीम रोस्ट कर रहे होते हैं या हम ओवन में इसको बेक कर रहे होते हैं तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जैसा दम पुख्त से आता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ज़मीन में लगाया रॉड। ठीक है, तो हमने काफ़ी ज़्यादा रोस्ट बनाने हैं, लेकिन मैं आपको दो बना के दिखा देती हूँ किस तरह से हमने इसको बनाना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने ज़मीन में लगाए रॉड, ठीक है, और उसके नीचे हमने जो है चारों तरफ पत्तों से ज़मीन को कवर कर दिया है ताकि जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वो रोस्ट के साथ ना लगे, या जब रोस्ट जो है वो इस तरह से पकेगा इसमें से अगर कोई पीस गिरता है तो वो पत्तों के ऊपर गिरे डायरेक्ट। ठीक है, फिर हमने जो रोस्ट हमने लगाना है वो तकरीबन 1 से 1.5 इंच ऊंचा लगाना है रॉड के ऊपर। ठीक है, ज़मीन से टच नहीं होना चाहिए। फिर हमने क्या किया, हमने बड़े बड़े कनस्तर लिए, ये हर घर में अवेलेबल होते हैं, जो ऑयल के या घी के टिन होते हैं। ठीक है, उनको हमने इस तरह से लगाना है कि ये रोस्ट के साथ बिल्कुल भी टच ना हो। ऊपर से इनको हमने कवर कर देना है किसी वज़नी चीज़ से, तो हमने ईंटों से ही इसको कवर कर दिया है ताकि ये अच्छी तरह ज़मीन के साथ लगें और इनमें अच्छी सी हीट जो है वो पैदा हो। ठीक है, तो और अगर हम रोस्ट की बात करते हैं तो मैंने बड़े बड़े पीसीज लिए, उसको हमने बहुत अच्छे से वॉश किया, उसमें कट्स लगाए और उसमें हमने गाढ़ा सा दही लिया जिसका हमने मसाला तैयार किया। उसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, लेमन जूस, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, भुना कुटा ज़ीरा, अजवाइन, ये तमाम चीज़ें लगाकर हमने इसको मैरिनेट कर दिया तकरीबन 4 घंटे के लिए। जितना ज़्यादा इसको मैरिनेट करेंगे इतना ही अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। आप 24 आवर्स के लिए भी इसको रख सकते हैं। जब हम इतना ज़्यादा रखेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमने इसको चारों साइडों से हम इसको लकड़ियों से कवर कर रहे हैं। ये हम गांव में बना रहे हैं, गांव में ऐसी लकड़ियां इजीली अवेलेबल होती हैं, लेकिन अगर ना हो शहर में अगर आप बना रहे हैं तो आप इसको कोयलों से कवर कर सकते हैं चारों साइडों से। ठीक है, जो चारकोल होता है, इस तरह से अच्छी तरह से इसको चारों साइडों से कवर कर देना है। और अब हमने पॉलीथीन बैग लिया है, क्योंकि ये लकड़ियाँ जो हैं इस पॉलीथीन बैग से बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं, तो इस तरह से लगा देना है। और हमने साइडों पे इसके जो गोबर से बनी हुई जो ईंधन होता है वो हमने लगाया है, जिसको अक्सर गोए भी बोलते हैं, ठीक है, थापियाँ भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ईंधन का काम करती हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी आग पकड़ती हैं। तो मैंने भी इसके ऊपर कुकिंग की हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त ईंधन होता है ये। तो ये चारों साइडों पे लगाया है ताकि अच्छी सी जो है ना कोयले बने अच्छे से और अच्छी सी हीट डेवलप हो। ठीक है, तो इस तरह से लगा रहे हैं चारों साइडों पे, इसको अच्छी तरह से लगा देंगे आग को। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, अगर आप इस तरह से बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये देखिए कितनी जल्दी ईंधन ने आग पकड़ ली है इस तरह से। तो इसको हम अच्छी तरह से, तमाम लकड़ियाँ जो हैं जल जाएंगी, ये कोयलों में कन्वर्ट हो जाएंगी, फिर हम इसको कोयलों के अंदर पकने देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा जो है ना पकेगा इस तरह से, अंदर तक ये जूसी तैयार होगा, बाहर से सुपर क्रिस्पी होगा। मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी, आप देखिएगा कितना मज़ेदार, कितना अच्छा ये तैयार हुआ है। ये देखिए ये थापियाँ हैं जो हम रख रहे हैं, इसको गोए भी बोलते हैं। ठीक है, ये भैंस का जो गोबर होता है उससे बनाया जाता है, बहुत ही बेहतरीन ईंधन होता है।
تو جناب یہ دیکھیں یہ بیک ہو چکا ہے، بہت اچھا یہ تیار ہوا ہے ہمارا دم پخت۔ یہ سارے کوئلے ہم سائڈ پہ کر دیں گے، بہت زیادہ ہیٹ ہے یہاں پر، بیٹھا نہیں جا رہا، لیکن میں نے کہا کہ میں نے ویڈیو بنانی ہے، ضرور آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ آپ بھی ضرور اس طرح سے بنائے گا، آپ واقعی کہیں گے کہ کتنا زبردست اس کا ٹیسٹ آیا اس طرح بنانے سے۔ آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنائیں گے۔ یہ تمام کوئلے ہم یہاں سے ہٹا دیں گے، پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں، یہ کتنے مزیدار اور کتنے زبردست کرسپی تیار ہوئے ہیں۔ مین بھائی چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، بیل آئیکن پریس کرنے سے آپ کو میری ویڈیوز ٹائم پہ ریسیو ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ تمام کوئلوں کو بہت احتیاط سے ہم نے سائڈ پہ ہٹانا ہے، بہت زیادہ ہیٹ ہے یہاں پر۔ اب ہم اس ٹن کو اٹھائیں گے اس کے اوپر سے، پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں جناب کتنا مزیدار، کتنا گڈ لکنگ ہے، کتنا کرسپی ہے، یہ دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے یہ کتنا مزیدار اور کتنا جوسی، کتنا کرسپی یہ تیار ہوا ہے، بہت ہی زبردست، اور خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں بہت گرم ہے یہ، تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں سب کو، پھر میں رات میں رکھتی ہوں، پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنے زبردست، کتنے مزیدار، یہ کتنے گڈ لکنگ ہمارا جو روسٹ ہے وہ تیار ہوا ہے۔ بہت ہی زبردست، ماشاءاللہ کیا بات ہے، بہت ہی شاندار۔ تو جناب یہ ہے فائنل لک، امید ہے آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔